हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आज प्रेम्बल के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट करेंगे। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी ऑन प्रेम्बल। तो चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम्बल जो आपको जो पिक्चर दिख रही है जो क्या हमारा प्रेम्बल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल हमारा बेसिकली क्या है? प्रेम्बल सिंपल एक इंट्रोडक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट शेड्यूल वगैरह, मतलब जो सब कुछ क्या है वो हमारे प्रेम्बल में लिखा होता है। जैसे कि हमारी बुक्स पे लिखा होता है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो उसी तरह हमारा जो प्रेम्बल वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है। तो प्रेम्बल सिंपल यही है। तो हम प्रेम्बल के कुछ बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे कि प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले किस कंट्री ने प्रेम्बल को एडॉप्ट किया था। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आ गया वो हमारा क्या, प्रेम्बल। प्रेम्बल जो है बोरो फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया ने जो प्रेम्बल जो अडोप्ट किया था वो किया था यूएसए से, क्योंकि सबसे पहली जो कंट्री थी जिसने प्रेम्बल को अडोप्ट किया था वो थी यूएसए। तो यूएसए से इंडिया ने अडोप्ट किया। और प्रेम्बल क्या है, इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेम्बल को ही आल्सो नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, प्रेम्बल। तो हमारी जो है जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमारी मीटिंग्स हुई थी, कैबिनेट मिशंस, कैबिनेट असेंबलीज़ की। तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग वो क्या हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सेकंड हमारी हुई थी 2 दिन बाद में कि 11 दिसंबर 1946। तो जो हमारी थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946। उस दिन को क्या हुआ कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने क्या किया, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लिख दिए। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लिखे कि हमारा जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा किस तरह का होना चाहिए। तो उन्हीं बेसिक्स पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का जो था उसको मॉडिफाई किया, मतलब कि मॉडिफाई वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, प्रेम्बल कह देते हैं। तो अगर बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन या फिर प्रेम्बल, प्रेम्बल क्या है, मॉडिफाई ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। बस उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए और उसी ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को हम क्या कह देते हैं, प्रेम्बल। तो प्रेम्बल को इंडिया ने अडोप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को हमने प्रेम्बल को अडोप्ट कर लिया। तो जो प्रेम्बल के रिलेटिव जो हमारे हैं वो हमारे 3 केसेस हुए, मतलब कि प्रेम्बल के रिलेटिव। तो हमारे जो 3 केसेस में से फर्स्ट हमारा केस था वो कौन सा था, बेरुबेरी केस, जो कि 1960 में हुआ। सेकंड हमारा हुआ केबीसी केस जो हमारा 1973 केस, केबीसी केशव आनंद भारतीय केस जो हमारा 1973 में आया। और हमारा थर्ड केस वो क्या आया था, एलआईसी इंडियन केस 1995 में। तो हमारा जो वेरुबेरी केस में क्या हुआ, वेरुबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, इसे अमेंड कर सकते हैं। मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, मतलब कि हम प्रेम्बल में कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसा प्रेम्बल बन गया वैसा ही रहेगा। तो हमारे केबीसी में ये हुआ था क्या, प्रेम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते और ये हमारा इंटरनल पार्ट नहीं है। तो हमारा जो सेकंड केस है वो कौन सा है, केबीसी केशव आनंद भारती केस। कब आया था, 1973। इनके डेट को आपने याद रखना है, जैसे केबीसी का और बेरुबेरी केस और एलआईसी डेट आ जाती है कि केबीसी केस कब आया, 1960, केबीसी केस कब आया, 1973, बेरुबेरी केस कब आया, 1960। इस तरह से सिंपल एमसीक्यू आ जाता है। तो हमारे केबीसी केस में क्या हुआ, केबीसी के केस में क्या हुआ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड इसमें क्या किया, उन्होंने बोला कि प्रेम्बल को हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। प्रेम्बल को हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस लेकर आना हो तो हम उसे लेकर आ सकते हैं। और अंडर द आर्टिकल 368 में के अकॉर्डिंग हम प्रेम्बल को चेंज कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारा प्रेम्बल जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक हमारा प्रेम्बल में सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट किया गया, ओनली वंस टाइम्स प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड। कब किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने प्रेम्बल को फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था। और प्रेम्बल के अमेंडमेंट में उसने 3 वर्ड
ऐड किए थे, कौन से, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। और इस प्रेम्बल जो भी है, प्रेम्बल को अमेंड करने के लिए जो कमेटी बैठाई गई थी वो कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी को आपने याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि कौन सी कमेटी ने प्रेम्बल को अमेंड किया था। तो वो हमारी कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो 42nd अमेंडमेंट में कि प्रेम्बल के अमेंडमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 वर्ड यूज़ के ऐड किए गए थे। कौन कौन से किए गए था, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर। ये 3 वर्ड आपने याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 3 वर्ड जो है हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे बाय द अमेंडमेंट। तो कौन से थे, 3। और इसकी ट्रिक आप जा रख सकते हो, सिस, एस से सोशलिस्ट, आई से इंटीग्रिटी, एस से सेकुलर। तो जो हमारी 42nd अमेंडमेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पॉइंट, इस पॉइंट को भी स्टार बना लो क्योंकि ये बड़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है। तो आपने याद रखना 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो प्रेम्बल के ना कुछ अनदर नेम्स भी है जो कि अनदर पर्सन ने इसको अलग अलग जो नेम दिए थे, जो जैसे कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप को प्रेम्बल का नाम पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम किसने दिया, आन बेकर ने। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को इसका नाम किसने दिया, ठाकुर दास ने। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन N.A. पलखीवाला ने प्रेम्बल को अनदर नेम दिए। तो ये आपको चारों के चारों नेम याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने नाम दिया प्रेम्बल को, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने नाम दिया, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्सन ने नाम दिया प्रेम्बल को। तो आप इस जो भी पॉइंट्स को इसके याद रखना। तो हमारा आ गया की वर्ड ऑफ द प्रेम्बल। कीवर्ड जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था, कीवर्ड में कौन सा था वो कीवर्ड, जैसे ये पिक्चर, ये प्रेम्बल की हमारी क्या है, फर्स्ट पिक्चर है। तो इसमें क्या था, जैसे ये लिखा ना, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये हमारे क्या कीवर्ड है और प्रेम्बल। इसी कीवर्ड को देखते इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जैसे हम आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कीवर्ड, एक एक वर्ड का। तो हमारे कीवर्ड कौन से हैं याद रखना, 50-50 STR JELF, ये हमारी ट्रिक है। 50 से सॉवरेनिटी, 50 से सोशलिस्ट, S से सेकुलर, D से डेमोक्रेटिक, R से रिपब्लिक, J से जस्टिस, L से लिबर्टी, E से इक्वलिटी, F से फर्टर्निटी। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड आ गया सॉवरेनिटी। इसमें क्या कि इंडिया जो है, इंडिया इंडिपेंडेंट है फॉर टेक एनी डिसीजन इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब कि हमारे इंडिया जो है, जैसे कि हमारा जो इंडिया था जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज कर रहे थे, तो उसको देखते जवाहरलाल नेहरू ने ये वर्ड सॉवरेनिटी दी कि हमारे इंडिया का जो डिसीज़न होगा वो इंडिया का ही होगा, कोई भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, हमारा डिसीज़न कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री, एक्सटर्नल फोर्स हमारे जो डिसीज़न को चेंज करने के लिए हमें कोई दबाव नहीं दे सकता कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट है फॉर टेक एनी डिसीज़न। सेकंड आ गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्टिंग, ऊपर उठने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी। जैसे कि पहले क्या होता था, कास्ट को लेकर क्या करते थे, हम भेदभाव करते थे, जैसे कि ये SC है, ST, ये सबको इन्होंने रिमूव कर दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकंड ये है सेकुलर मतलब क्या कि इंडियन का कोई भी अपना रिलीजन नहीं होगा, जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी एक रिलीजन नहीं है, हम कि इन्होंने किसी एक रिलीजन को वो नहीं दिया कि ये हम इस रिलीजन को मानेंगे, ये क्या फुली सबको इन्होंने एक समान रखा है रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेटिक पता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और स्विट्ज़रलैंड की क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक सिंपल है, जिसका हेड
ऑफ द स्टेट, मतलब कि किसी भी या फिर कंट्री का हेड वो है, पीपल चुनते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब कि जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलता है वो क्या होता है रिपब्लिक, जहाँ पर मोनार्ची रूल चलता है वो, जहाँ पर मतलब कि क्यून किंग का रूल चलता है वो होता है मोनार्च। बस ये सिंपल सा। रिपब्लिक क्या होगा जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चलता है, और मोनार्च क्या होगा जहाँ पर किंग क्यून का रूल चलता होगा। जस्टिस क्या होगा कि हमने क्या है जस्टिस को, जस्टिस कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव को नहीं देखना है, इक्वली हमने उसको जस्टिस जैसा देना है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो जस्टिस हमारी 3 टाइप की होती है, ये भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ जस्टिस 3 टाइप्स। तो हमारा लिबर्टी नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लिबर्टी हमारी क्या होती है 5 टाइप की होती है, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। थॉट, एक्सप्रेस, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप आएगा यहाँ पर, वर्कशिप। और सेकंड हमारी की इक्वालिटी 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी दी है। कितने टाइप की? तो 2 टाइप्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑन अपॉर्चुनिटी। फर्टर्निटी क्या होता है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, एक सभी को अपना भाई बहन बनाना, ये हमारा क्या है फर्टर्निटी। 1 लाइनर में क्या है प्रेम्बल क्या हमारा इज नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर। और हमारा प्रेम्बल कब अडॉप्ट किया गया था पता है? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एक्ट गिव अस टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर वो क्या होगी? वी द पीपल ऑफ द इंडिया। जो हमारी पॉलिटिकल पावर की चीफ सोर्स क्या है? वो हम होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर पॉलिटिकल पावर किसके पास पावर होती है? वो हमारे पास होती है, पीपल ऑफ द इंडिया। यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ प्रेम्बल। बताया था स्टार्टिंग में कि यूएसए जो है वो फर्स्ट कंट्री है टू यूज़ प्रेम्बल। स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 में कौन सी? STR, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जो हमारी स्टेटस ऑफ द इंडिया था। जैसे अब क्या है इस टाइम हमारा स्टेटस ऑफ इंडिया, इस टाइम हमारा क्या है 50-50 STR, ये हमारा स्टेटस है। और नेचर हमारा मतलब कि 50-50 SDR। एट प्रेजेंट हमारा क्या स्टेटस है? स्टेटस ऑफ इंडिया है। 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो स्टेटस था वो था STR। मैंने बोला था ना 3 वर्ड हमारे ऐड किए गए थे, 6 वर्ड ऐड किया गया था। तो इसी तरह अब जो हमारा जो स्टेटस क्या हो गया 50-50 STR। पहले 26 जनवरी 1950 तक हमारा STR था। और हमारा कोई अगर नेचर पूछेगा, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारा क्या होगा JELF, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, हमारा क्या नेचर ऑफ द इंडिया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रेम्बल के MCQ करवाऊँगी, कि लगभग 30 MCQ हो गए ऑन प्रेम्बल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी या आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।